जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग मैथ में एज चैप्टर को पढ़ रहे थे, तो आज हमारी एज चैप्टर की तीसरी क्लास है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है। ये बोर्ड पर आप लोगों को क्वेश्चंस दिखेंगे और मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। तो देखिए आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। मतलब पिता कह रहे हैं कि तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर मेरी उम्र तब थी जब तुम पैदा हुए थे, और यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है। यानी पिता की आयु हमें 36 वर्ष दिया है और पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले पूछा है कि कितनी थी। तो देखिए इस सवाल को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ऑप्शन से और दूसरा एक्स मानकर या ए बी कुछ भी मानकर। तो मैं दोनों तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। और एक बात और आप लोगों को बता दूं, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम में है, ठीक है, और कोई क्वेश्चन है आप लोगों को सॉल्व करने में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मेथड नहीं समझ में आ रहा है क्या लगाएं, तो आप लोग एक बार ये ज़रूर सोचिएगा कि क्या हम इसे ऑप्शन से कर सकते हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चन अगर मान लीजिए मेथड दिमाग से चला भी गया तो ऑप्शन से हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार ऑप्शन से आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा एग्जाम में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दोनों तरीका बता रहा हूँ। पहले आप लोगों को एक्स वाला मेथड बता देता हूँ। तो इसमें दिया है पिता की वर्तमान उम्र 36 वर्ष। देखिए पिता की 36 वर्ष दिया है और पुत्र की हमें नहीं पता है कि उम्र कितनी है, तो हम पुत्र की वर्तमान उम्र को x वर्ष मान लेते हैं। पुत्र की वर्तमान उम्र अगर हम x वर्ष मानते हैं, ठीक है। और अब देखिए ये बोला है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। तो हम देख लेते हैं कि जब पुत्र पैदा हुआ था तब पिता कितने वर्ष का था। तो देखिए पुत्र आज x वर्ष का है, तो जब ये पैदा हुआ रहा होगा और पिता देखिए 36 वर्ष के हैं, तो पिता की उम्र पुत्र के पैदा होने के समय पर 36 माइनस x वर्ष रही होगी। देखिए इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि मेरी उम्र 20 वर्ष है और मेरे पिताजी की उम्र 40 वर्ष है। तो जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे पुत्र मतलब पिताजी कितने साल के थे, तो आज मैं 20 साल का हूँ, तो पिताजी की उम्र में से 20 घटा दूंगा तो जितना आएगा उतना मेरे पिताजी की उम्र थी जब मैं पैदा हुआ था। क्योंकि उम्र जो है दोनों की समान रूप से बढ़ती है। तो पिताजी की उम्र जब पुत्र पैदा हुआ था तब कितनी थी, 36 माइनस एक्स। अब देखिए अब फिर से आप इसे पढ़िए कि तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर मेरी उम्र थी जब तुम पैदा हुए थे। तो जब ये पैदा हुआ था तब मतलब जब ये पैदा हुआ था तब पिता की वर्तमान उम्र थी 36 माइनस मतलब तब पिता की उम्र 36 माइनस एक्स थी, और ये पुत्र के जो आज की वर्तमान उम्र है उसके बराबर है। देखिए ये हमारा एक समीकरण बन गया ना। इसे अब आप लोग एक बार फिर से पढ़कर मिला लीजिए कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। तो जब ये पैदा हुआ था तब पिता इतने के थे और आज ये इतने का है, तो अब दोनों बराबर हैं, हमने दोनों को बराबर कर दिया। अब यहाँ से x का मान कैलकुलेट करेंगे तो x इस पार जाएगा तो इससे प्लस का हो जाएगा तो ये 2x हो जाएगा, और ये इधर 36 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 का इसमें भाग देंगे तो 18। तो देखिए पुत्र जो है पुत्र की वर्तमान उम्र हम x माने थे तो x आ गया 18, यानी पुत्र वर्तमान में 18 वर्ष का है। लेकिन प्रश्न में हमसे पूछा है कि पुत्र की 5 वर्ष पहले आयु कितनी थी, तो 5 इसमें से घटा देंगे तो 18 में से 5 जाएगा तो 13 इसका राइट आंसर होगा। अब मान लीजिए कि आप लोग ऑप्शन से कर रहे हैं, तो ऑप्शन से कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास ऑप्शन है 13, 15, 17, 20। ऑप्शन है हमारे पास 13, 15, 17, 20। अब देखिए प्रश्न में पूछा है कि पुत्र की 5 वर्ष की पहले की आयु कितनी थी, मतलब ऑप्शन में 5 वर्ष पहले की आयु दिया है, तो हम इन्हें वर्तमान करने के लिए 5 सब में जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसकी वर्तमान उम्र इस ऑप्शन की आ गई 18, तो पहले हम इसी ऑप्शन से चेक करेंगे। तो देखिए अगर पुत्र आज 18 का है और पिता आज 36 के हैं, यहाँ से वर्तमान उम्र आई है, तो जब पुत्र पैदा हो रहा था तब पिता कितने के थे, तो 36 में से 18 घटाएंगे तो 18 का, मतलब पुत्र के पैदा होने के समय पिता भी 18 के थे और पुत्र भी आज 18 का है, दोनों बराबर हो गए। जैसा कि प्रश्न में बोला है कि दोनों बराबर थे, तो इसलिए यही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अगर मान लीजिए आप लोग ऑप्शन दूसरा चेक करना चाहते हैं तो मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। देखिए
इस ऑप्शन से पुत्र की वर्तमान आयु आएगी 20। तो पुत्र जब आज 20 का है तो पुत्र के पैदा होने के समय पिता कितने के रहे होंगे, तो 36 में से 20 घटाएंगे तो आएगा 16। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत है। इसी तरह सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो आप लोग इसे किसी भी मेथड से कर सकते हैं, चाहे x मान कर करिए और चाहे ऑप्शन से। तो अब इसे मैं मिटा रहा हूँ और इसी तरह का एक और क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा इसी टाइप का है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। देखिए वहाँ पर बराबर थी, यहाँ पर 5 वर्ष अधिक बोला है। यदि अब पिता की वर्तमान उम्र 39 वर्ष है। देखिए यहाँ पर पिता की वर्तमान उम्र कितना दिया है, 39 वर्ष, और पुत्र की 5 वर्ष पहले की उम्र पूछा है। तो हम ऑप्शन से देख लेते हैं पुत्र की उम्र, और यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो हम ऑप्शन का सहारा न लेकर पहले हम इसे अपने यक्स वाले मेथड से करते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाए। तो आंसर तो हमें लाना है, तो यक्स वाले मेथड से करेंगे। तो देखिए पुत्र की उम्र वर्तमान हम निकालते हैं, तो पुत्र की वर्तमान उम्र हम यक्स मान लेते हैं। ठीक है, पिता वर्तमान में 39 वर्ष का और पुत्र यक्स वर्ष का। तो आज पुत्र यक्स वर्ष का है, तो जब पुत्र पैदा हुआ था तब पिता कितने के रहे होंगे, 39 माइनस यक्स के, क्योंकि पिता आज 39 के हैं और पुत्र यक्स वर्ष का हो गया। तो पिता की उम्र में से पुत्र की उम्र घटा दिए तो पिता की उस समय की उम्र पता चल गई जब पुत्र पैदा हो रहा था। अब देखिए प्रश्न के हिसाब से इनको हम सेट करेंगे। अब प्रश्न में बोला है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। इसकी वर्तमान उम्र यक्स है और पिताजी की उम्र 39 माइनस यक्स जब ये पैदा हो रहा था, तो इनकी उम्र 5 वर्ष अधिक थी जब ये पैदा हो रहा था। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम इसमें भी 5 जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। देखिए जैसे पिताजी की उम्र 5 वर्ष अधिक थी, मतलब पुत्र की 5 वर्ष कम थी, तो या तो इसमें से हम 5 घटा देंगे तब दोनों बराबर हो जाएंगे, या इसमें हम 5 जोड़ दें तब दोनों बराबर हो जाएंगे। ये आप लोगों को समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहीं पर से हमारे क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। अब देखिए इसे हम सोल्व करेंगे। 5 इधर प्लस का इधर आके माइनस को हो जाएगा, 39 में से 5 जाएगा 34 आएगा, और यक्स इधर माइनस का था इधर आके प्लस का होगा, तो यक्स और यक्स मिलके 2x हो जाएंगे। तो यक्स बराबर जब 2 का इसमें भाग देंगे तो 17 आएगा, यानी पुत्र जो है वर्तमान में 17 वर्ष का है। और प्रश्न में पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा कि पुत्र की 5 वर्ष पहले कितनी थी उम्र। तो 5 वर्ष पहले के लिए 5 पे घटाएंगे तो 17 में से 5 जाएगा तो 12, यानी पुत्र 5 वर्ष पहले 12 वर्ष का था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 64 का सी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। देखिए अगर आप इसे ऑप्शन से करते, 2 ऑप्शन आप लोगों को पहले काटना पड़ता, तब जाके आप इस ऑप्शन पर पहुंचते। तो आप इसे किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अब आप लोगों को अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ एवरेज का। हो सकता है एवरेज आप लोग पढ़े भी हो और आगे चलकर हम एवरेज को पढ़ेंगे भी। देखिए एवरेज होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये संख्याएं ले ली हैं। ठीक है, अब इनका हमें अगर एवरेज निकालना है, एक संख्या और ले लेते हैं, मान लीजिए इधर 4 ले लिए। ठीक है, इतनी संख्याएं हैं हमारे पास, और अब हमें इनका एवरेज निकालना है। तो क्या करेंगे कि हम इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद ये जितनी संख्याएं हैं उतने से भाग देंगे। तो ये संख्याएं कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसमें हम 7 से पूरे में भाग दे देंगे तो हमें एवरेज पता चल जाएगा। तो इसका एवरेज कितना होगा, 5, 4, 9, 9, 6, 15, 15, 7, 22, 8, 30, 10, 40, 9, 49, योग आया 49 और 7 से भाग देंगे तो आएगा 7, यानी इन सभी का एवरेज आया है 7। ये हमारा औसत आया है 7। ठीक है, और इन सभी का योग था 49, योग था 49। तो अब देखिए हमारे पास औसत 7 था तो हमने 7 लिख लिया, और टोटल संख्याएं कितनी थी, 7 ही थी। तो 7 का 7 में जब गुणा किए तो 49 आया, जो कि इन सभी संख्याओं के योग के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम औसत का गुणा जितनी संख्या थी उतने में करते हैं तो हमें टोटल योग पता चल जाता है उन सभी संख्याओं का। तो यही कॉन्सेप्ट अब हमारे अगले प्रश्नों में लगेगा। आप लोग देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। यहाँ पर 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो 6 पुत्रों का जब हम योग निकालेंगे, 6 पुत्रों
जब हम 6 पुत्रों की आयु का योग निकालेंगे तो क्या करेंगे, 6 पुत्र हैं इसलिए 6 और इनका सभी का औसत 8 है तो इसलिए 8 की गुणा करेंगे तो 8 छंग आएगा 48, यानी सभी 6 पुत्रों की जो टोटल मिला के आयु होगी वो होगी 48 वर्ष। और आगे बोला है कि माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है, यानी जब माता और पिता दोनों मिल जाएंगे तो पहले 6 थे, माता और पिता मिलके अब कितने हो गए, टोटल 8 हो गए और इन सभी की औसत आयु 22 वर्ष है। तो हम 8 गुणे 22 करेंगे तो सभी 6 पुत्र, माता और पिता, इन सभी की आयु का योग निकलेगा। तो 8 दूनी 16, 6 हासिल 1, 8 दूनी 16, 17। ये जो 176 आया है इसमें 6 पुत्र भी शामिल हैं, प्लस में माता और प्लस में पिता, इन सभी की उम्र का योग आया है 176। अब देखिए अगर हम इस 176 में से 48 को घटा देते हैं तो हमारे पास माता और पिता की आयु निकल आएगी, क्योंकि 48 6 पुत्रों की आयु है और 6 पुत्रों की आयु इसमें भी जुड़ी हुई है। तो 176 में से हम 48 घटा देते हैं तो 16 में से 8 जाएगा 8 और 16 में से 4 जाएगा तो 12, यानी 128 जो है ये माता और पिता की आयु का योग हमारे पास आ गया 128। अब देखेंगे पूछा क्या है, बोल रहा है पिता माता से 8 वर्ष बड़ा है। पिता जो है ये माता से 8 वर्ष बड़ा है, यानी माता को अगर हम x मान लें तो पिता 8 वर्ष बड़ा, x प्लस 8 है। तो अब इन दोनों की आयु का योग हम देखेंगे कितना होगा, x 2x हो जाएगा प्लस का 8, इन दोनों की आयु का योग 2x प्लस 8 आया और यहाँ से आया है 128, तो हम दोनों को बराबर कर दिए। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x का मान कितना होगा, 128 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा 120 और 120 में जब ये 2 भाग का जाएगा तो आएगा 60, तो x आया 60, यानी माता की वर्तमान उम्र 60 है और पिता 8 वर्ष बड़ा यानी 68 है। इसमें पूछा था कि माता की आयु कितनी है, तो माता की आयु 60 वर्ष है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और इससे पहले हमने एवरेज वाला कॉन्सेप्ट किया था कि मतलब एवरेज नहीं, अनुपात वाला, सभी की आयु जो थी अनुपातों में रहती थी, तो उस तरह वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बोल रहा है कि संयुक्त परिवार में दादा दादियों की औसत आयु 67 वर्ष है। तो दादा और दादी की औसत आयु दिया है तो पहले हम दादा और दादी की आयु का योग निकाल लेंगे। तो कितना आएगा, दादा और दादी की आयु का योग आ जाएगा, औसत है 67, तो 67 गुणे 2 लोग हैं इसलिए 2 की गुणा, तो 2 सत्ते 14, 4 हासिल 1 और 2 छक्का 12, 1 13, 134 आएगा। फिर बोला है माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष। तो माता और पिता की आयु का योग निकाल लेंगे, तो माता और पिता हो जाएंगे 35 गुणे 2 यानी 70, माता और पिता की आयु का योग हो जाएगा 70 वर्ष। फिर बोला है कि 3 पौत्रों पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है, यानी पोते पोती उस घर में 3 हैं और उनकी औसत आयु 6 वर्ष है, तो उन तीनों की आयु का योग हो जाएगा 6 त्रिक 6 गुणे 3 लोग हैं तो इसलिए 3 की गुणा 6 त्रिक हो जाएगा 18। अब देखिए पूछा है कि संपूर्ण परिवार की औसत आयु, तो संपूर्ण परिवार की औसत आयु के लिए हम इन सभी आयु को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 है और ये 8, तो 8 4 12 2 हासिल 1 1 1 2 2 7 9 9 3 12 2 हासिल 1 1 1 2, सभी की टोटल आयु आई है 222 और टोटल लोग कितने हैं, 2 ये थे, 2 ये 2 2 4 और 3 ये 4 3 7 थे। तो टोटल आयु में जब हम टोटल लोगों की भाग दे देंगे तो हमें पूरे परिवार की औसत आयु पता चल जाएगी और इसमें यही पूछा है। तो भाग दीजिए, 7 त्रिक 21, 1 बचेगा, 12 होगा, 7 एकम 7, 5 बचेगा तो 5/7 यानी 31 सही, 5/7 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए जब ऐसे भाग देना रहे और पूरा पूरा भाग ना कटे तो हम उसे बटे में लिख लेते हैं। तो बटे में कैसे लिखते हैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास 12 है, ठीक है, और इसे हमें 5 पे भाग देना है, तो कैसे भाग देंगे, इसमें 2 बार जा रहा है तो 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10 और बचेगा 2। तो जब हम इसे सही बटे में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जो यहाँ पर भाग फल आया पहले उसे लिखेंगे 2 सही, फिर जो ये शेष आया उसे 2 लिखेंगे और बटे में जिससे भाग दे रहे थे तो 2 सही 2/5, यानी पहले ये वाला यहाँ रहेगा फिर ये वाला, यानी उल्टा ऐसे क्रम चलता है, 2 सही 2/5। ठीक है, तो ये आप लोगों के समझ में आ गया। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगुनी है। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगुनी है। देखिए
मैं हूँ और मेरी माता जी हैं, ठीक है। और माता की उम्र मेरी उम्र की दुगुनी है। अगर मैं अपनी उम्र x मान लेता हूँ तो माता की उम्र 2x हो जाएगी, और ये सभी इनकी वर्तमान उम्र है, ठीक है। अब आगे बोला है कि वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी हैं, यानी माता जी जो है भाई से 20 वर्ष बड़ी हैं, तो भाई की उम्र कितनी होगी। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई मुझसे 10 वर्ष बड़ा है, तो इसका मतलब कि मैं उससे 10 वर्ष छोटा हूँ। तो इसी तरह माता जो है वो भाई से 20 वर्ष बड़ी हैं, मतलब ये जो भाई है ये माता से 20 वर्ष छोटा होगा, तो भाई हो जाएगा 2x माइनस 20। अब आगे देखिए बोला है, जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था, मतलब मेरा भाई मुझसे 5 वर्ष बड़ा है। जब मैं पैदा हुआ था तो वो 5 वर्ष का था, मतलब मेरा भाई मुझसे 5 वर्ष बड़ा है। तो अगर मैं अपनी आयु में 5 जोड़ दूं तो मेरी आयु भाई के बराबर हो जाएगी। तो देखिए, मेरी आयु x है और भाई की उम्र है 2x माइनस 20, और भाई मुझसे 5 वर्ष बड़े हैं, तो मैं अपनी उम्र में 5 जोड़ के भाई के बराबर हो गया, तो मैंने बराबर कर दिया। अब यहाँ से हम x का मान कैलकुलेट करेंगे, तो ये 2x है, इधर x प्लस का है, इधर आके माइनस का होगा, तो ये 2x में से एक f गया तो x बचा, और ये माइनस 20 इधर आके प्लस का होगा, तो 20 5 25, तो x का मान आ गया 25। यानी मैं अभी 25 साल का हूँ, माता जी 50 साल की हैं, और भाई कितने का है 25 दूनी 50, 50 में से 20 गया 30, माता जी से 20 वर्ष छोटा। अब आगे बोला है, मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। माता कितने की है 50 की, और बहन जो है माता से 24 वर्ष छोटी है, तो 50 में से जब हम 24 घटाएंगे तो कितना आएगा 26, यानी बहन जो है ये 26 साल की है। और आगे बोला कि मेरी बहन मुझसे, यानी मेरी आयु 25 साल है, बहन की 26 साल है, तो मुझसे क्या है 1 वर्ष बड़ी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 वर्ष बड़ी। और ये ऑप्शन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब देखिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, क्या है देखिए, बोल रहा है किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, यानी किसी व्यक्ति से उसकी आयु पूछी गई, तो वो देखिए उत्तर कैसे दे रहा है, घुमाकर, हमें सोल्व करवाने के लिए वो घुमाकर उत्तर दे रहा है। बोल रहा है कि 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, और देखिए लास्ट में पूछा क्या है, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या थी। तो अगर हम इसे अपने x मान कर करें, तो उस व्यक्ति की हम वर्तमान उम्र अगर x मान लें, ठीक है, वर्तमान अगर हम उसकी x वर्ष उस व्यक्ति की उम्र वर्तमान मान ले, तो अब देखिए अब इसे हम सोल्व करेंगे कैसे। बोल रहा है कि मेरी 3 वर्ष के बाद की आयु लीजिए। आज अगर x का है तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 का होगा, हमने उसकी 3 वर्ष बाद की आयु ले लिया, फिर उसे 3 से गुणा कर दीजिए, तो हमने उसे 3 से गुणा कर दिया, ठीक है। जैसा जैसा प्रश्न में बोल रहा है उसी तरह मैं कर रहा हूँ, पहले उसकी 3 वर्ष बाद की आयु लिया और उसे 3 से गुणा कर दिया। फिर बोला है कि गुणनफल में से, यानी ये जो गुणनफल आया है, तो इसमें से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुनों को घटाइए। 3 वर्ष पहले की आयु हमें लेना है, आज x का है तो 3 वर्ष पहले x माइनस 3 का होगा, और 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए, इसके तिगुने को हमने घटा दिया, घटाइए, और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान उम्र क्या है, तो मेरी वर्तमान उम्र x है, यानी ऐसा करने पर हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है उसकी वर्तमान उम्र यस, तो इन सभी को हमने x के बराबर कर दिया। अब इसको हम सोल्व करके x का मान निकालेंगे। देखिए सबसे पहले 3 की गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 9, फिर अब इस माइनस 3 और 3 की गुणा करेंगे, तो 3 की x में गुणा करेंगे 3x होगा, और ये माइनस है तो माइनस हो गया, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 की 3 में गुणा होगी तो 9 बराबर x चल रहा है। अब देखिए माइनस का 3x प्लस का 3x कट गया, और 9 से जुड़ेगा तो आएगा 18 और x, तो इस व्यक्ति की वर्तमान उम्र आई है 18 वर्ष, क्योंकि हमने x माना था और x की मान आया है 18। और यही प्रश्न में पूछा था कि व्यक्ति की वर्तमान उम्र क्या थी, तो व्यक्ति की वर्तमान उम्र 18 वर्ष थी, तो ये इसका राइट आंसर है। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसी थी आज की क्लास। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।